Welcome students. The last method about population forecasting that we are going to study is logistic curve method. So what is this logistic curve method? Logistic curve method जो है वो क्या कहता है कि लॉजिस्टिक कर्व मेथड ये कहता है कि पॉपुलेशन जो है वो किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो है वो तीन फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होती है. द फर्स्ट फैक्टर इज बर्थ. ठीक है, किसी जगह पे जो है बर्थ कितना हो रहा है और कितना मोर्टेलिटी है उसका, उस पर डिपेंड करता है. सेकंड जो है उसी जगह पर डेथ्स कितनी हो रही हैं उस पर डिपेंड करता है. एंड थर्ड इज माइग्रेशन. ठीक है, तीन फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. बर्थ, ठीक है, डेथ एंड माइग्रेशन. सो बर्थ जितना ज्यादा होगा उतना पॉपुलेशन बढ़ेगा. डेथ अगर कम रहेगा, ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और डेथ कम हो रहा है. और माइग्रेशन यानी किसी जगह पर अगर इकोनॉमिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग वहां पर आ जाते हैं, या फिर किसी जगह पे ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहां पर रोजगार के बिल्कुल भी अवसर नहीं रहते हैं, तो उस वजह से लोग माइग्रेट करके वहां से चले जाते हैं. दोनों ही केस में पॉपुलेशन पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्टेड रहेगा. ठीक है, तो अगर ये जो फैक्टर्स हैं तीनों, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, if these factors are not producing any extraordinary changes to the population, ठीक है, then the population within a limited space or within a limited economic opportunity, it forms a growth curve. ठीक है, and this curve is in the form of S shape. ठीक है, and it is known as logistic curve. ठीक है, तो what is logistic curve? If you plot so then the population is steady in the start and then it will increase rapidly, and after a certain time this population will saturate, right? तो कुछ वक्त तक जो है आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगी और उसके बाद जो है आपकी पॉपुलेशन सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक लिमिट है जब तक पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, उसके बाद जो है पॉपुलेशन जो है वो सैचुरेट कर जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है उसको. ठीक है, तो इफ वी हैव प्लॉटेड अ ग्राफ पॉपुलेशन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम t on the x-axis, population is p, then this population will vary with respect to this time t. So suppose the initial population was p naught. ठीक है, if p naught is the population at the start point. ठीक है, if a is the start point, the population here is p naught. ps is the population after it attains saturation. ps is saturation population. ठीक है, saturation population. And capital P is population at a time small t. ठीक है, and let us assume that k is a constant. Then a mathematical model has been developed which states that पीएफ वर्लहस्ट ने ये मॉडल दिया है और उनके अकॉर्डिंग जो है ये जो कर्व है, मान लीजिए यहाँ पर सी है कहीं पर, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर ये सी है, ये कहीं पर डी है. ठीक है, तो क्या क्या रहेगा कि ये आपका ई है, तो इसका जो आपका जो एडी कर्व है उस कर्व को रिप्रेजेंट करा जा सकता है बाय अ फर्स्ट ऑर्डर लॉगरिथमिक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन which can be written as log base e ps minus p upon p minus log base e ps minus p naught upon p naught is equal to minus k, that is constant ps and time t. ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो लॉग बेस ई है दोनों तरफ,
तो वी कैन राइट log is e ब्रैकेट पी एस माइनस पी अपॉन पी, ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों तरफ log है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में लिखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, इसको पी नॉट को ऊपर ले आ रहे हैं, ठीक है। पी नॉट अपॉन पी एस माइनस पी नॉट ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस के पी एस टी, राइट। अब ये आ गया। अब हम पी एस माइनस पी को पी एस माइनस पी अपॉन पी जो था उसको एक तरफ ले आएंगे और बाकी सब जो है दूसरी तरफ, तो पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट लॉग इधर आ जाएगा, तो लॉग ई इनवर्स माइनस के इंटू पी एस इंटू टी, राइट। इसी तरीके से इसको हम जो है लिख सकते हैं पी एस बाई पी माइनस वन इज इक्वल टू पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट लॉग ई इनवर्स माइनस के पी एस टी। देन ऑल्सो वी कैन राइट पी एस अपॉन पी, इसको माइनस वन करा था तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट लॉग ई इनवर्स माइनस के टू पी एस इंटू टी, राइट। तो हम फाइनली P जो पॉपुलेशन है एट एनी टाइम T उसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू पी एस अपॉन सारा नीचे आ जाएगा वन प्लस पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट लॉग ई इनवर्स माइनस के पी एस टी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में जो है हम क्या करते हैं कि पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट को जो है वी एज्यूम अनदर कांस्टेंट इज इक्वल टू एम, ठीक है, वेयर एम इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये है। ऑल्सो जो आपका के पी एस है, ठीक है, यानी कि माइनस के पी एस है, इसको अनदर कांस्टेंट वी विल एज्यूम विच इज अवर एन, राइट। तो इसकी जगह जो है हम रख देंगे, तो क्या हम पाएंगे कि P इज इक्वल टू पी एस अपॉन वन प्लस पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इज एन, तो इसको हम वन प्लस एम लिख सकते हैं लॉग ई इनवर्स के पी एस जो है आपका एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन टी, राइट। तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है, ये हमारी इक्वेशन है लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन, ठीक है। इस लॉजिस्टिक, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये लॉजिस्टिक कर्व की इक्वेशन है, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए करेंगे। इसके अलावा जो है क्या है कि एक और मैथमेटिशियन थे मैकलीन, ठीक है। तो मैकलीन ने सजेस्ट करा कि अगर थ्री पेयर हमको पता हो, पी नॉट पी वन और पी टू के पता हो, यानी पी नॉट जो है पॉपुलेशन है स्टार्ट में ए पर और पी वन पॉपुलेशन है एट सर्टेन टाइम, उसके बाद P2 जो है वो पॉपुलेशन है एट टाइम T2 सच दैट द पॉपुलेशन एट T2 इज डबल ऑफ T1, दैट इज T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1। अगर इस प्रकार का हो रहा है, T2 जो है वो 2 टाइम्स T1 आ रहा है, तो जो है मैकलीन ने बताया कि हम जो है सैचुरेशन पॉपुलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। पी एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स P1 P नॉट P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर ब्रैकेट में P नॉट प्लस P2 डिवाइडेड बाय P नॉट P2 माइनस P1 स्क्वायर। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग करके इन्होंने इक्वेशन दी मैकलीन ने, ठीक है। ऑल्सो m तो हमको पता है कि m इज अवर पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट, तो हमको पी नॉट हमेशा दे रखा होगा, पी एस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पी एस कैलकुलेट करने के बाद हम m
जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इन्होंने एक और इक्वेशन दी फॉर एन, क्योंकि के तो हमें पता नहीं है, तो इन्होंने एक इक्वेशन दी कि 1/T1 यानी टाइम एट फर्स्ट नॉन पॉपुलेशन 1/T1 log E P0 PS minus P1 divided by P1 PS minus P0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये log E है तो इसको हम लोग log 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n is equal to 2.3/T1 log बेस 10, बाकी का टर्म तो P0 PS माइनस P1 अपॉन P1 PS माइनस P0, ठीक है। तो इन्होंने जो है आपकी इक्वेशंस दी हैं मैकलीन ने, और इन इक्वेशंस के आधार पे हम लोग लॉजिस्टिक कर्व को सॉल्व करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये इक्वेशंस जो है बड़ी हैं इक्वेशन, लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है वो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड आता है, और यही 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये न्यूमेरिकल जो है वो गेट और दूसरे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है, और अदरवाइज आपके सिलेबस में भी है, तो यू हैव टू सी दिस। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है फॉर एन, ये इक्वेशन आ गई है फॉर, ये तो दोनों एन की इक्वेशन है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, log E या log 10 के फॉर्म में। यू हैव इक्वेशन फॉर एम विच इज क्वाइट सिंपल, यू हैव इक्वेशन फॉर PS विच इज योर सेचुरेशन पॉपुलेशन। तो अगर आपको PS पता चल जाए, एम पता चल जाए, एन पता चल जाए, तो फॉर एट एनी टाइम T, जो भी आपको टाइम T के जिसके पॉपुलेशन निकालनी है उस पर आप पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। तो in any of the numerical that you will solve, you will have to first find the saturation population, then you will have to find the value of the constant m, then you will have to find the value of the constant n. You have to then substitute the value of PS, m and n into this equation, and after you substitute the value of PS, m and n into this equation, you will have to substitute the value of time T which has to be calculated, at which the population has to be calculated. T would be given to you, but you'll have to find the population at time T. So when you'll have PS and M and N, and you already know the time T at which the population is to be find out, then we can find out the population by using the equation for population at time T. ठीक है, now let us consider a numerical, right? तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो न्यूमेरिकल आपका जो है वो है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी हैज ग्रोन फ्रॉम 40,000 to 1,80,000 and then to 3,20,000, right? In 2 periods, of 20 years each, right? अब आपको क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द सैचुरेशन पॉपुलेशन, ठीक है। और क्या फाइंड करना है आपको? B द इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, एंड C आपको फाइंड करना है expected population in the next 20 years, right? तो आपकी पॉपुलेशन, अब ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये आपका कह रहा है कि पॉपुलेशन किसी जगह की थी 40,000, 40,000 कहाँ पहुंची? 20 साल में 1,80,000, उसके बाद वाले 20 साल में 3,20,000, ठीक है। तो P0 is 40,000, right? At
time is equal to 0, right? P1 is equal to 1,80,000 at T1 is equal to 20 years. P2 reaches 3 lakh आपका 20,000 at T2 is equal to 40 years, right? So you have to calculate P at time is equal to 60 years, right? ये आपका फाइनल आपको जो कैलकुलेट करना है. On this way you'll have to calculate the saturation population MN and the equation of logistic curve. You'll have to find out everything about that. ठीक है, तो अभी जब आपको ये फाइंड करना है तो अब आप क्या करेंगे. अब सबसे पहले जो है जैसा मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप इन्वॉल्व करता है सेचुरेशन पॉपुलेशन फाइंड आउट करना. सेचुरेशन पॉपुलेशन क्या है, 2 P0 P1 P2 माइनस P1 का स्क्वायर P0 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P0 P2 माइनस P1 का स्क्वायर, राइट. तो अब हम रखेंगे 2 इंटू P0 इज 40,000, राइट. P1 इज 1,80,000. नेक्स्ट P2 इज 3,20,000. फाइन. उसके बाद माइनस P1 इज अगेन 1,80,000 इंटू P1 का स्क्वायर बोला है, ठीक है. P1 का स्क्वायर बोला है तो 1,81,000 का स्क्वायर, 1,80,000 का स्क्वायर, ठीक है. ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई होगा, P0 प्लस P2 से. तो P0 क्या था 40,000 प्लस P2 था 3,20,000, ठीक है. ये लिख दिया डिवाइडेड बाय P0 P2. P0 is again 40,000 into P2 is 320,000 minus again P1 का स्क्वायर, P1 is 1,80,000 का स्क्वायर, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो you'll have PS is equal to 3,60,000. 3,60,000 पर पॉपुलेशन सेचुरेट हो जाएगी. ये आपको सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है. ये तो मैंने जो सॉल्व करके लिख दिया है. यू विल हैव टू सी दिस, ठीक है. नाउ यू हैव PS, नाउ यू हैव टू फाइंड M. तो M इज PS माइनस P0 अपॉन P0, ठीक है. PS कितना आ गया 3,60,000, ठीक है. माइनस P0 इज 40,000 डिवाइडेड बाई P0 अगेन इज 40,000, ठीक है. आपने कैलकुलेट करा तो आपके पास M इज इक्वल टू 8 आ गया, राइट. अब M इज इक्वल टू 8 आ गया. नाउ आई हैव टू फाइंड N. तो N इज इक्वल टू 2.3 अपॉन T1 log 10 P0 PS minus P1 divided by P1 PS minus P0, ठीक है. सारी वैल्यूज रखिएगा तो आपके पास आ जाएगा कि N इज इक्वल टू माइनस का 0.103, ठीक है. तो आपके पास M भी आ गया, आपके पास N भी आ गया, आपके पास PS भी आ गया, ठीक है. तो आपको P की सेकंड B क्या पूछ रहा था, P की आपको जो है वो इक्वेशन चाहिए थी. तो P की इक्वेशन आपको चाहिए थी तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है PS, ठीक है. PS डिवाइडेड बाई 1 प्लस M log E इनवर्स NT, राइट. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M की जगह 8, ठीक है, log E इनवर्स N की जगह माइनस 0.103
और इनटू टी। ये आपकी इक्वेशन हो गई पी की। ठीक है, जब पी की इक्वेशन हो गई, नेक्स्ट सी जो है आपको फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 60 ईयर्स। अब आपके पास इक्वेशन है ये, ठीक है, इक्वेशन है आपके पास, तो अब इस इक्वेशन में आप जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, टी इज इक्वल टू 60। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं इसको, p इज इक्वल टू 35408 ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन आ गई आफ्टर 60 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट और 20 ईयर्स फ्रॉम द लास्ट नोन पॉपुलेशन। ठीक है, ये मैंने जो है पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करा है यहाँ पर, ये आप लोगों को मुझे नोट्स में ये पूरा न्यूमेरिकल जो है जो अभी कराया है, इस न्यूमेरिकल को पूरा क्रॉस चेक करके इसको सॉल्व करके मुझे भेजना है, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको कट शॉर्ट करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। बट यू विल हैव टू फाइंड एंड शो दिस टू मी। ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो and do as what I said, and this would be it for the population forecasting, and from the next lecture onwards we will discuss various type of instruments for water supply, right? Thank you very much.